एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस टेक्निक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड की जाएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है दैट इज़ पावर शेयरिंग चैप्टर। ये पार्ट 1 है। इसमें जो मेन हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है 3 पॉइंट्स को, दैट इज एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। जो मेन चैप्टर है वो इसी के अकॉर्डिंग जो है, इसी के रिवॉल्व जो है वो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोर्ड की तरफ देखिए, जो इथेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका है, श्रीलंका में जो आपके 74% सिन्हालास है, सिन्हाला स्पीकिंग लोग रहते हैं, ठीक है। देन 8% अदर हैं, 18 तमिल हैं। तमिल जो है वो 2 टाइप्स हैं तमिल में। कौन कौन से? एक है इंडियन तमिल, एक है श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल को आप नेटिव तमिल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इंडियन तमिल वो है जो प्लांटेशन के टाइम पे जिनको ले जाया गया था वहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो पर्सन्स हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि वो कहीं ना कहीं ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जो स्पीकिंग जो लैंग्वेज है वो कम बोल रहे हैं, जो जिनकी काउंटिंग कम है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो इनके लिए मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे कि मेजॉरिटी थी सिन्हालास की, तो इन्होंने एक जो सोल्यूशन निकाल लिया दैट इज मेजॉरिटियनिज्म। तो क्या है, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्ट पास किया 1956 में, जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया सिन्हालास मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। सो जो सिन्हाला लैंग्वेज है वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। जितनी भी डॉक्यूमेंट्री हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सब सिन्हाला लैंग्वेज में प्रिंटेड होंगे, ठीक है। सेकंड, उन्होंने पूरी तरह से जो तमिल को डिसरिगार्डेड कर दिया, तमिल का कोई नामो निशान रह ही नहीं गया, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज गवर्नमेंट फेवर द मेंबर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी फॉर द जॉब। जितनी भी जो फॉर्म भरे जाते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए, या किसी भी तरह से जो सिक्योर निकलते होते थे फॉर्म्स, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो सिन्हाला कम्युनिटीज़ को दी जाती थी। इन स्पीकिंग वाले लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती थी, अदरवाइज जो तमिल्स थे उनके ऊपर कोई भी प्रेफरेंस नहीं थी। तमिल प्रोटेस्ट इज व्हेन दे रियलाइज, कहते अब जो इतनी चीज़ें जो 1 बाय 1 हो रही थी, तो तमिल ने जब उनको रियलाइज़ हुआ कि मेजॉरिटी जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को ओवरकम कर रहे हैं, काबू पा रहे हैं, उनको ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या निकला? सिविल वॉर। और सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ बेटा कि सिविल वॉर चलने की वजह से जो बहुत सारे जो तमिल लोग थे वो मर गए, और जो बच गए थे उनको क्या कर दिया गया? फोर्स टू लीव द कंट्री, उनको मजबूर कर दिया गया देश को छोड़ने के लिए। तो इस तरह से जो एक श्रीलंका में जो मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट थी, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, उन्होंने दूसरे लोगों को ओवरकम, जो बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट्स निकले थे। सेम जो कॉम्पोजिशन है बेल्जियम की है, बट वहाँ पर एक वाइजफुल मैनर में स्टेप्स लिए गए। वो देखते हैं कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंट्री का बताया जा रहा है, ये बेल्जियम में। बेल्जियम में 49% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है। 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। इसी के ऑपोजिट अगर इस कैपिटल में जाते हैं तो कैपिटल में 80% फ्रेंच है, यहाँ पर फ्रेंच कम थे, यहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर डच स्पीकिंग 59% है और यहाँ पर 20% है। तो ऑपोजिट कंडीशंस हैं, क्योंकि जिनकी कंट्री में ऑल ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका कैपिटल में कम है, और जिनका कैपिटल में ज़्यादा है उनका उसमें कम है, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत ही वाइजफुल मैनर में एक बेल्जियम मॉडल तैयार किया, जिसका फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या किया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ डच एंड फ्रेंच। इन्होंने दोनों ही कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसकी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही पार्टी से, दोनों ही ग्रुप से ले लिए। सेकंड, उन्होंने पावर शेयरिंग बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को उसको पावर दे दी कि अब वो उसका सबॉर्डिनेट नहीं रहा। ब्रसल्स है सेपरेट गवर्नमेंट, जो कैपिटल है उसकी अलग से गवर्नमेंट बनेगी, उसमें भी इनके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। ब्रसल्स हैव सेपरेट गवर्नमेंट और दोनों में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आएंगे। थर्ड नंबर पे उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बना दी, दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था? लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल इश्यूज के ऊपर जितने भी टॉपिक्स थे वो उसमें करवाए जाएं, ठीक है।